चलो स्टार्ट करते, ध्यान दो। चलो देखो ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो टेक्स्ट बुक सबके सामने रहेगा ना, टेक्स्ट बुक? ठीक है, चलो नहीं भी रहेगा तो यहाँ पे ध्यान दो, इधर से पूरा कंसेप्ट बताता हूँ और फिर पढ़ते हैं हम लोग। देखो तो ये तुम्हारा 11th चैप्टर है, 11th चैप्टर, और पढ़ो चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर का नाम है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा भगाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये एक ही लेक्चर में पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार में अच्छे से ध्यान देना। देखो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, इसका थोड़ा बहुत कंटेंट मैंने यहाँ पे लेफ्ट में रखा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर से देख के भी तुम्हें बता सकते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले देखो रिफ्लेक्श, ये चैप्टर वैसे लाइट के बहुत सारे, ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल में लाइट का एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन समझ में आता है? मतलब लाइट ऐसा कुछ प्रोसेस दिखाता है, फिनोमिनन, बता। लाइट रिफ्लेक्शन दिखाता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में इंटरफेरेंस होता है, डायफ्रैक्शन होता है, बहुत अलग अलग चीज़ है बराबर। तो सब नहीं पढ़ना है तुमको, 9th में सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, तो सिर्फ देख लो रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन, एक बार जरा पढ़ो अच्छे से। रिफ्लेक्शन है बराबर, रिफ्रैक्शन भी होता है, वो 10th में पढ़ेंगे ऐसे हम। फिर 11th में जाएंगे तो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी पढ़ेंगे। अभी बेसिक से एकदम लो लेवल पे हम लोग, और क्या पढ़ने वाले खाली हम लोग? रिफ्लेक्शन। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी। हीट भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि लाइट क्या है? हीट भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी ही है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइट क्या है? बोलो जल्दी। लाइट एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ऐसा जरूरी नहीं है, लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। तो क्या बोलते हो, क्या रहेगा तुम्हारे से? ऐसा तुम लोग अभी तुम्हारे लेवल के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए, तुम ऐसा इमेजिन करके समझ सकते हैं कि एक टाइप का रेडिएंट एनर्जी है। कैसा एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। याद रहेगा क्या बताया, बताओ मैंने तुमको? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पैरामीटर से मैच होते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट वगैरह। हाँ, तो अभी के लिए मैंने क्या बताया? लाइट इज अ कैसा एनर्जी? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी, जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजिबल दिखता है। लाइट नहीं रहेगा तो विजिबल नहीं रहेगा। अगर पूरा एकदम ब्लैकआउट कर दो, पूरा अंधेरा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसके वजह से, लाइट के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए बोलो क्या बनता है? विजिबल। समझ में आ रहा है? समझा लाइट क्या है? लाइट के बारे में मैंने एक छोटा सा एक डेफिनेशन बताया। लाइट इज अ कैसा एनर्जी? लाइट इज अ, बोलना पड़ेगा लेक्चर में, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या बनता है? विजिबल। ठीक है, तो शॉर्ट में यहाँ पे लिखते चलता हूँ, इधर कंटेंट भी और थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साइड में रखूंगा। तो क्या तुमको लाइट का डेफिनेशन समझ में आ गया? अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज लाइट, तो बता सकते हैं? बोलो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। चलो लिख देते हैं, बोलो क्या बताया, बताओ मैंने? लाइट इज अ, पूरा लिखते हैं एकदम प्रॉपर, इधर देखो। हाँ, तो लाइट इज अ कैसा एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी, ये पढ़ लिया अपन। लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच क्या करता है? विच मेक्स, हाँ विच मेक्स क्या करता है? विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक है, विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। क्या ये क्लियर है? क्या अगर कभी पूछूं मैं तुमको नेक्स्ट टाइम व्हाट इज लाइट, तो बता सकते हैं? बोलो क्या है व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ये अपन ने पढ़ लिया लाइट के बारे में। लाइट के बारे में थोड़ा बहुत हमको मालूम है। अच्छा, जैसे अगर मैं तुमको पूछूं व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो तुम लोग अभी के लिए ऐसा बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ लाइट। लाइट का एक फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन। लाइट बहुत सारा नेचर तो दिखाते हैं, फिनोमिनन समझ में आता रहेगा ना सबको कि लाइट ये सब चीज करता है, तो लाइट रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब क्या समझो? अगर मैं सामने यहाँ पे एक मिरर लगा दूं और यहाँ से मैंने एक लेजर लाइट मारा, वो लेजर लाइट जाके ऐसा मिरर को लग के ऐसा रिटर्न ऐसा आ जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जाके रिटर्न आना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको डिटेल में और समझाऊंगा मैं तुमको। पहले चैप्टर का, अभी तक मैंने कंटेंट स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग चैप्टर का मतलब ही देख रहे हैं। चैप्टर में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट समझा क्या है? चलो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है। एक तो मैंने बता दिया, रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ लाइट। ये लाइट का एक फिनोमिनन है, समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और देखो ये क्या है, क्या कैसा फिनोमिनन है। देखो तो देखो ध्यान दो, मैंने बना दिया यहाँ पे एक मिरर। ये जो मैंने बनाया ये एक मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर। मिरर बहुत सारे टाइप के होते हैं, आज पढ़ाऊंगा वो डिटेल में एकदम क्या क्या टाइप के मिरर्स होते हैं। ये कैसा मिरर? ये प्लेन मिरर है। ठीक है, चलो तो प्लेन मिरर है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ ये क्यों प्लेन मिरर है। देखो तो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको कोटिंग कर दिया है, सो एक साइड कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग का मतलब होता है वहां से लाइट पास नहीं हो सकता, जैसे ये साइड मैंने इसको कोट कर दिया ऐसा, समझा? या अब बना ये प्रॉपर तरीके से प्लेन मिरर है। अभी ये प्लेन मिरर है, इसको मैंने एक साइड क्या करके रखा है? कोटिंग। कोटिंग का समझ मतलब, अच्छा दो चीज होता है, एक होता है पॉलिश, एक होता है पॉलिश्ड सरफेस, एक होता है कोटेड सरफेस। तो ये कोटेड सरफेस है जिसमें कोटिंग किया है मैंने, समझा? समझ में आ रहा है? इसको कोट कर दिया मतलब वहां से लाइट पार नहीं हो सकता, ऐसा मतलब क्लियर है? ठीक है। और ये जो ये वाला सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? ये पॉलिश्ड है,
समझ में आ रहा है? ये पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब वहां पे तुमको मतलब देख सकते हैं हम लोग ऐसा मिरर, अरे जो घर पे मिरर है वही मिरर है, वो प्लेन मिरर। जो घर पे तुम्हारे मिरर होता है वो और कुछ नहीं, वो प्लेन मिरर बोलते हैं उसको, समझा? सबके घर पे ना प्लेन मिरर, तो ठीक है। तो अभी तक मैंने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा बहुत चीज बताया। एक तो बताया सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, समझा? तो पॉलिश्ड सरफेस किसको बोलेंगे? पॉलिश सरफेस जहां तुमको अपना इमेज दिखता है सामने, जहां तुम लोग रुकते मिरर के सामने, तुमको जहां पे इमेज दिखा वो कैसा सरफेस? पॉलिश। और एक कभी अगर इनकेस कभी समझो वो मिरर कभी टूट गया, समझा, गिर गया, कुछ भी हुआ, टूट गया, तो वो जो मिरर का टुकड़ा रहेगा उसके पीछे देखना वहाँ पे कोटिंग किया रहता है, कुछ तो कलर होता है, मोस्टली सिल्वर होता है क्योंकि ज्यादा रिफ्लेक्शन करने के लिए। फिर उसको और कवर भी करते हैं हम लोग, डिटेल में बताऊंगा, बराबर? मतलब एक साइड कलर्ड होता है और एक साइड एकदम पॉलिश्ड होता है, बराबर? तो ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। मिरर नहीं, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तुमको वैसे मैं रिफ्लेक्शन सिखा रहा हूँ अभी, रिफ्लेक्शन, फिर हम लोग एकदम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। देखो तो अब आगे बढ़ते हैं और देखो क्या हो रहा है, सुनो। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पे लाइट, अच्छे से बैठो, थोड़ा अच्छे से एक्टिव बैठो, ऐसा टेका लेके नहीं बैठने का, एकदम अच्छे से बैठो। ये देखो, हाँ, तो ये लाइट आई, ये लाइट मिरर पे गिरी है, ऐसा बराबर? लाइट इंसिडेंट हुई है किस पे? प्लेन मिरर पे। अच्छा, ये लाइट का नाम है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, या समझ, इंसिडेंट, समझा? इंसिडेंट रे, ठीक है। या तो इंसिडेंट लाइट बोला तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या लगता है, क्या ये लाइट आर पार हो जाएगी ऐसा आगे? क्या तुमको लग रहा है कि लाइट वो मिरर को पार करके आगे तक चली जाएगी? ऐसा ऐसा हो सकता है जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो साइड कोटिंग करके रखा है, बराबर? वहां से लाइट पार नहीं कर सकती है। समझ में आ रहा है कैसा? हाँ, तो फिर क्या करेगी लाइट? रिफ्लेक्ट, बराबर? उसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं, करेक्ट। चलो, तो लाइट रिफ्लेक्ट करने वाली है, कैसा रिफ्लेक्ट होने वाली है? देखो देखो, तो जैसे लाइट आया, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं रे डायग्राम। थोड़ा रे डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर स्टार्टिंग से ध्यान दिया तो समझेगा, बराबर? ऐसा तो थोड़ा बड़ा लेक्चर रखेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे जब तक खत्म नहीं होता है, तो एकदम अच्छे से समझना, बराबर? पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो, तो रे ऑफ लाइट जहां इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट समझ में आ रहा है? जैसे रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे लग गया ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे जहां भी रे ऑफ लाइट कोई सरफेस से इंटरैक्ट करता है वहां बनता है नॉर्मल। क्या बनता है वहां पे? इसको बोलते हैं नॉर्मल। याद रहेगा? सब नाम याद है? ये बताओ, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पूरा 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 पार्ट बताओ। हाँ, ये प्लेन मिरर है। हाँ, उसका लेफ्ट वाला सरफेस, राइट वाला सरफेस कोटेड सरफेस, ठीक है। ये वाला पार्ट बताओ, ये क्या है? ये इंसिडेंट रे, मैंने लिखा नहीं, मैं लास्ट में लिखूंगा एक साथ, बराबर? और ये क्या है? कैसे मालूम पड़ा कि नॉर्मल ऐसा ही बनेगा? जहां सरफेस पे लाइट लगा वहां बनता है नॉर्मल, सही बात है, राइट है। लेकिन हॉरिजॉन्टली नॉर्मल बनाना ये कैसे मालूम पड़ा? वर्टिकल बन सकता है, टेढ़ा बन सकता है, कैसे ही बन सकता था? ऐसा क्यों बना है नॉर्मल? इसके पीछे क्या रीजन है? नॉर्मल के नाम में उसका रीजन है। नॉर्मल का मतलब होता है एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस हुआ, इसको परपेंडिकुलर एक ही पॉसिबिलिटी है ये, इसके लिए ऐसा बनाया मैंने। समझ रहे हैं क्या? नहीं समझा? नॉर्मल का मतलब समझा क्या? नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पे रहेगा कोई चीज, तो सरफेस का नॉर्मल है तो ऐसा ही रहेगा ना, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, इंसिडेंट रे तो आ गया, बराबर? नॉर्मल भी बन गया। अब क्या लगता है, लाइट पार करके जाएगा मिरर को? नहीं, लाइट वही मीडियम में रिटर्न आ जाएगा। मीडियम समझ में आता है? मीडियम, ठीक है। तो लाइट यहां से रिटर्न आ जाएगा ना, ऐसा बोलो, समझ में आ रहा है? देखो, सबसे मेन चीज है रे डायग्राम में वो दिखाना, डायरेक्शन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने डायरेक्शन नहीं दिखा तो वो रे डायग्राम कट मार्क्स से नहीं मिलेगा तुमको वहां पे। समझो, दिख रहा है एरो? ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट, एरो बनना चाहिए, बराबर? ठीक है। अभी तो कैसा इसमें ही था तो यहाँ बना दिया, एक्चुअल में बीच में बनना चाहिए, तो स्टार्टिंग वगैरह में। अभी तक क्लियर है? मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, धड़ाधड़ आंसर देता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। अभी बोलो, ये बताओ पूरा अक्खा जो ये क्या था? ये प्लेन मिरर। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये हाँ, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड नहीं। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ा कि ये रिफ्लेक्टेड रे है? उसके बारे में, अच्छा, किसको मालूम? हाँ, क्या रिटर्न आ रहा है? और कुछ? हाँ, वो तो नाम में जैसा लग रहा है, रिफ्लेक्टेड। मतलब कैसे मालूम पड़ रहा है कि वो रिफ्लेक्टेड रे है? चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ फिर ये वाले केस में क्या हो रहा है। देखो जरा ध्यान दो, इधर देखो, ये एक कांच है समझो, बराबर? ग्लास, ग्लास सरफेस है, लाइट रे आया, कौन सा रे? ऐसे बनता है नॉर्मल, हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे रहता है नॉर्मल। हाँ, ये रे निकला यहाँ से, दूसरा रे। बोलो इसमें कौन इंसिडेंट रे? ऊपर वाला। कौन रिफ्लेक्टेड रे? नहीं, यही तो गलती है, समझा? ये इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हाँ, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, समझा?
हाँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ऐसा। चलो थोड़ा मैं बताता हूँ डेटा। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड है कि रिफ्रैक्टेड है? हाँ हाँ, और कुछ कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रहे या रिफ्रैक्टेड रहे? वैसे ये कौन सा रे बताया तुम लोगों ने? ये रिफ्रैक्टेड है। ये कौन सा रे? हाँ, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड ये रिफ्रैक्टेड? कोटिंग से कोई चीज रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। इंसिडेंट के अपोजिट में क्या? इंसिडेंट की अपोजिट साइड में रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड सेम साइड रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ कैसे पहचानने का कौन रिफ्लेक्टेड कौन रिफ्रैक्टेड। सुनो, ये जो लाइट था, चलो हम हमारे डायग्राम में आते हैं, बाद में इधर भी बताऊंगा तुमको। ये समझो, ये दिख रहा है, ये मिरर वाला पार्ट, ये मिरर था ना। इसके पहले समझो जो मीडियम मेरे पास अवेलेबल है वो एयर है, हवा। हवा से लाइट आई, समझा? समझो ये मिरर के बाद यहाँ पे पानी है, वाटर, H2O। ठीक है, मिरर के वो साइड वाटर है, मिरर के ये साइड एयर है। बताओ लाइट कौन से मीडियम से आई और गई कौन से मीडियम में? एयर। इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, समझा? इधर आओ, ये एयर है, हवा ना, और ये ग्लास। बताओ लाइट कहां से आई? गई किधर? मीडियम चेंज हो गया। Whenever there is change in the medium, there is a refracted ray. वहां पे रिफ्रैक्टेड रे होता है, समझा? इधर कोई मीडियम का चेंज हुआ? मीडियम समझ में आता है। मीडियम मतलब जहां से लाइट, जैसे एयर एक मीडियम हो गया। तुम कौन से मीडियम में रहते हो? पानी के अंदर रहते हो, तो वाटर में रहते हो, कांच के अंदर रहते हो, कहाँ रहते हो? एयर में ना। एयर तुम्हारे लिए मीडियम है। वैसे पानी भी मीडियम हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग मीडियम है। ग्लास मीडियम हो गया, डायमंड एक मीडियम हो गया, अलग अलग टाइप का ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, अलग अलग बहुत सारी चीज होती है। क्लियर? क्या तुमको ये मालूम समझ में आ गया कि किस क्यों मैं बोल रहा हूँ उसको रिफ्लेक्टेड रे और क्यों रिफ्रैक्टेड रे? बोलो, समझा? हाँ, तो कौन रिफ्लेक्टेड है कौन रिफ्रैक्टेड है ये सब तुमको एकदम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो, तो तुमको समझा जो मैंने जो फिनोमेनन तुमको ऊपर बताया, थोड़ा टाइम लेके बताया, एकदम ध्यान से समझ लो, समझा ना? चलो, तो मैंने तुमको वहां पे लाइट के बारे में बता दिया कि लाइट क्या है। बोलो, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। अब आते, तुमको समझा तो दिया मैंने रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसका नाम बता देते। चलो बोलो बोलो, ये कौन सा रे था? लिख दो मैं इसको, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे चलेगा ना? ये कौन सा रे था? ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अच्छा ये कौन है बीच वाला? ये समझा? तो ये जो भी मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम किसका था? प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन करके दिखाया मैंने तुमको, रिफ्लेक्शन करके दिखाया ना। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन मतलब क्या? अच्छा, थोड़ा और डिटेल में अभी बता दो तो तुमको आगे जाके बहुत इजी पड़ जाएगा। अभी वो लॉजिक क्लियर कर देता हूँ, सुनो एक बार फिर से रिपीट करो। कौन सा रे? ये क्या ये नॉर्मल रे है? वो नॉर्मल है, वो रे वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, ये कौन सा? एक बार फिर से, ये कौन सा रे? ये इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। समझा? वो आई का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? समझ रहे हैं? एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से दो चीज के बीच का एंगल है? इंसिडेंट रे एंड, तो डेफिनेशन वैसी बना है, बनाने का पढ़ नहीं है, ओनली हमको याद है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल, ये एक टाइप का एंगल है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय कौन सा रे? इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। अरे इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है उसको ही तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझा? एंगल ऑफ इंसिडेंस याद रहेगा इसके बारे में? जरा इसके बारे में एक बार फिर से नाम बता दो, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। चलो ठीक है, तो तुमको इसका डेफिनेशन याद है एंगल ऑफ इंसिडेंस का? अच्छा, डिनोट किससे करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को? आई से, स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, बराबर? जरा डिफाइन करो, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। याद रहेगा? एक बार रिपीट करो, बोलो, स्टार्ट करो, बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द, बोलने का ऐसे शांत नहीं बोलने का, बोलने का सब लोग। एक बार फिर से, जब तक आंसर नहीं तब तक बोलते लगाओ। बोलो, स्टार्ट करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझा ना क्या है? आई का नाम बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा ये कौन सा रे है? ये कौन है? इनके बीच में भी एंगल बनता है, बराबर? हाँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। समझा? क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और उसको आर से डिनोट करते हैं। चलो, तो एक बार मेरे को ये आर का नाम बता दो, बोलो क्या है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सही है, बोलो समझ में आ रहा है। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, स्मॉल आर से, सही है। क्या तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन बाय हार्ट है, बोल के सुनाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ऐसा ही था। सेम वही तरीके से अपन इसको डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ सेम सेम। एक बात बताओ पहले, ऐसे ओरली बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से दो चीज के बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, सेम है। चलो फ्रेम करो, बताओ, बोलो, स्टार्ट करो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, सही है। वापस एक बार बोलो, बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। सबको याद है, बाय हार्ट है, बता सकते हैं मेरे को। चलो डिफाइन कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाजू में लिख देता हूँ, बोलो बोलो। सुनो सुनो मेरे स्पीड के हिसाब से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय बोलो इंसिडेंट रे, याद है ना। अच्छा एक मिनट, ये था, ये इंसिडेंट रे ना, हाँ, तो यहाँ पे आएगा। और एक पॉइंट को नोट करो, वो था इंसिडेंट रे और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसको, समझा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल मेड बाय, बोलो क्या, इंसिडेंट ना, इंसिडेंट रे, बोलो इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, समझ में आ रहा है, विद द नॉर्मल। सबको क्लियर है क्या, पहले कंसेप्ट बोलो, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन लिख दिया। सेम अपन किसका डेफिनेशन लिखने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे वही रहेगा ना सेम। मैं जो सेम कंटेंट है वो नहीं लिख रहा हूँ, बाकी जो अलग है, बोलो इंसिडेंस की जगह क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, बोलो सही है। इज द एंगल मेड, मतलब ये वाला पार्ट पूरा तो सही रहेगा। इज द एंगल मेड बाय कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे मैं लिख दूं रिफ्लेक्टेड रे, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ, तो वही रहेगा ना, समझा, बोलो रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब सबसे मेन पॉइंट रिफ्लेक्शन, मतलब तुम्हारे अभी तक मैंने कंटेंट नहीं चालू किया, मैं तुमको अभी तुम्हारे चैप्टर का नाम पहले समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है उसमें, फिर अपन आएंगे कंटेंट में और फटाफट खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो तुमको सब कुछ याद है, लाइट का डेफिनेशन बोलो, रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट, कौन सा मिरर, कौन सा रे, कौन सा रे, ये क्या है, ये कौन है, अरे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कौन है, डेफिनेशन आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफाइन करो। एंगल ऑफ इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ये डिफाइन करो आर को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। सब कुछ क्लियर है। अब सबसे मेन पॉइंट अभी समझाता हूँ, बराबर। ये पूरा कहानी समझने के बाद एक लास्ट हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा ये रिफ्लेक्शन है, इसका एक लॉजिक तो तुमको समझा दिया, तुमको समझा ये रिफ्लेक्शन क्यों है, और जो मैंने नीचे बनाया था वो रिफ्रैक्शन क्यों था। Whenever there is a change in the direction of light, क्या लाइट का डायरेक्शन चेंज हो, लाइट को तो सीधा जाना था ऐसा, लेकिन मिरर बीच में आने की वजह से ऐसा हो गया ना। Whenever there is a change in the direction of light within the same medium, एक ही मीडियम के अंदर, अरे सिर्फ एक ही मीडियम में काम हुआ ना, एयर से आई लाइट एयर में चली गई, समझ रहे हो क्या। Whenever there is a change in the direction of light within the same medium, एक ही मीडियम इन्वॉल्व है, then it is called reflection, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, समझा। याद है मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, वहां भी लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ था, लेकिन उधर दो मीडियम इन्वॉल्व थे, एयर और कांच ग्लास, तो वो रिफ्रैक्शन आ जाएगा, समझा। तो अब मैं तुमको ये रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, सब कुछ तुमको क्लियर है, आई आर वो नो रे वगैरह सब कुछ मालूम है। हाँ, अब मैं तुमको रिफ्लेक्शन के बारे में बताता हूँ, जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना अपन। हाँ चलो जरा रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ, मैंने अभी थोड़ा सा तुमको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, क्या याद है सब तुमको रिफ्लेक्शन के बारे में, अरे बोलो याद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्या रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, लेकिन कौन सा मीडियम में, दो या एक, सिंगल मीडियम में अगर लाइट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो रिफ्लेक्शन, और दो मीडियम इन्वॉल्व रहा तो रिफ्रैक्शन, ये सब नॉलेज रहना चाहिए। हाँ तो बोलो मैं क्या लिखूं बताओ, वेनेवर, हाँ देयर इज अ चेंज, चेंज क्या, किसमें चेंज, चेंज इन डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन ऑफ लाइट। वेनेवर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कहाँ, विद इन द सेम मीडियम ना, विद इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम, विद इन द सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड, हाँ देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सबको समझ में आ गया,
कि रिफ्लेक्शन क्या, एकदम पूरा डिटेल में समझा भी दे रहा हूँ, लिखा भी दे रहा हूँ। कंटेंट क्लियर है? बोलो। रिफ्लेक्शन का मतलब समझा? अब सबसे मतलब मैंने तुमको रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन बता दिया, लाइट का डेफिनेशन बता, रिफ्लेक्शन होता क्या वो भी बता दिया, बराबर है। एक लास्ट पॉइंट मेरे पास बचा है, वो है आई के बारे में। आई मालूम है क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर मालूम है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम है? हाँ, अगर ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो ही वो रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन में ऐसा ही होता है, जितने, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 30 डिग्री पे लाइट को ऐसा किया, इंसिडेंट किया, तो लाइट हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ही रिटर्न आएगी। समझ रहे हैं क्या? जितने एंगल पे लाइट को मारेंगे उतने एंगल पे रिटर्न आता है लाइट। ये कौन सा फिनोमिनन? रिफ्लेक्शन। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट बताया मैंने तुमको यहाँ पे, समझा? इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा? बोलो जरा, बताओ मैंने क्या बोला? इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा दोनों सेम सेम होता है। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि तुमने 30 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट किया और 40 डिग्री पे लाइट निकला, ऐसा नहीं हो सकता। 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया तो 30 पे ही निकलेगा लाइट। समझ रहे हो क्या? नहीं? क्लियर है? चलो अब मैं तुम्हारे कंटेंट पे आ सकता हूँ। तुमको बेसिक्स तो आ गया है, अभी बेसिक्स क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है? रिफ्लेक्शन समझ में आता है? क्या होता है रिफ्लेक्शन में? नहीं, होता क्या है इसे ओरली बताओ, होता क्या है? लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। किधर होता है? सेम मीडियम में। ये रिफ्लेक्शन का मतलब है। डेफिनेशन भी सुना दो। whenever there is change in the direction of light within the same medium, that phenomenon is called as reflection। या तो समझ में क्लियर है ना? रिफ्लेक्शन क्लियर? अच्छा, I इक्वल टू आर क्लियर है? कहाँ होता है ये रिफ्लेक्शन में। ये रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है, सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन का, समझा? जितने एंगल पे लाइट को फेंकेंगे उतने एंगल पे लाइट रिटर्न भी आता है। सही है? पूरा कंटेंट क्लियर है? चलो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या? बोलो तुमको। ठीक है, चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं थोड़ा तुम्हारा एक कंटेंट पे आते हैं, और अलग अलग ये भी समझा देता हूँ यहीं पे तुमको, कुछ अलग ऐसा नहीं है। दिखाई दे रहा है ना? प्रॉपर दिख रहा है, कोई टेंशन। इसको मैं अलग से बाजू में बनाऊंगा भी। अच्छा, क्या मैंने तुमको प्लेन मिरर सिखा दिया? प्लेन मिरर सबको याद है? क्या भूल गए? याद है ना प्लेन मिरर? ठीक है, तो जरा देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। देखो, तो मैंने तुमको सबसे पहले सिखा दिया प्लेन मिरर के बारे में ना। प्लेन मिरर याद है क्या होता है? क्या होता है बोलो? जिसमें एक साइड कोटिंग होता है और एक साइड पॉलिश्ड सर्फेस और वर्टिकल होता है, उससे लाइट आर पार नहीं होता है। पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो तुम्हारे इसमें क्या दिया है? एक ये बताया प्लेन मिरर। अच्छा, थोड़ा डिटेल में चलता हूं मैं प्लेन मिरर के बारे में, सुनो। ये इसके पीछे ना, इसके पीछे ये जो जहां मैंने याद है मैंने बताया कोटिंग किया है, कोटिंग को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। कोटिंग में क्या किया, एक्चुअल में क्या किया कोटिंग में, ठीक है? अब ध्यान से देखो कोटिंग में क्या क्या बताता हूँ, सुनो। कोटिंग में यहाँ पे क्या हुआ है? पॉलिश्ड सरफेस याद है तुमको? पॉलिश्ड सरफेस सबको याद है, ठीक है। अब पॉलिश्ड सरफेस जो है उसके पीछे कलर करेंगे, सिल्वर कलर करते हैं मोस्टली। तो वहां पे जो प्रोटेक्टिव जो कोटिंग है, कोटिंग जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। किससे रहेगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मालूम है? एल एल्यूमिनियम, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सिंबल एल्यूमिनियम का। और दूसरा कोटिंग या तो कर सकते हैं सिल्वर का, एजी। एजी मतलब क्या? सिल्वर। लिख दूं कि याद रहेगा तुमको? याद रहेगा। एजी मतलब क्या होता है बताओ? सिल्वर को एजी बोलते हैं। और एल मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर ना? हाँ, तो कोटिंग समझा करते, मैंने तो इतना बताया कि प्लेन मिरर में कोटिंग होता है। कोटिंग किससे होता है? एल्यूमिनियम या तो सिल्वर का कोटिंग होता है। सही है? अच्छा, कोटिंग होने के बाद क्या होता है? जब वो क्या बोलते हैं, मिरर को फिट करेंगे, जो भी रहेगा कबर्ड वगैरह में फिट करते हैं, तो मिरर का पीछे का कोटिंग वाला सरफेस और कबर्ड का जो सरफेस है वो बीच में इंटरेक्ट करेगा, वहां पे फ्रिक्शन होने की वजह से वो कोटिंग का निकलने का चांस होता है। समझ में आ रहा है? और जब अगर कोटिंग निकल गया तो प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं क्या? तो वो कोटिंग को, ये जो कोटिंग किया तुमने एल्यूमिनियम का है तो सिल्वर का कोटिंग किया है, इसको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लीड ऑक्साइड। क्या यूज करेंगे? इसका। तो ये जो तुमने कोटिंग करके रखा है, किधर गया? हाँ, ये कोटिंग को बोला हमको एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट करना पड़ेगा ना। किससे प्रिवेंट करेंगे बताओ? लीड ऑक्साइड। याद रहेगा? सबको याद रहेगा किससे प्रिवेंट करते हैं हम लोग? लीड ऑक्साइड। अभी तक पूरा याद है? प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारे कंटेंट में बोला है कि प्लेन मिरर जैसा मैंने बताया सेम, एक साइड कोटिंग एक साइड पॉलिश। कोटिंग किससे करते हैं? एल्यूमिनियम। और ऑप्शन में क्या है? सिल्वर। वो कोटिंग को प्रिवेंट भी करना है तुमको, किससे प्रिवेंट करेंगे? लीड ऑक्साइड से प्रिवेंट कर लेंगे। समझा? क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इतना क्लियर। अब सेकंड कंटेंट तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सुनो। मैंने क्या बोला? जितने एंगल पे तुमने लाइट को इंसिडेंट किया है उतने ही एंगल पे लाइट क्या होने वाला है? रिफ्लेक्ट।
समझो मैं 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा हूं तो कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होएगा 30। समझो मैं 10 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा हूं तो कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होएगा। समझो मैं 0 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा हूं तो कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होएगा। समझा, 0 ही आंसर आएगा। करके दिखाता हूं, इधर देखो, ये समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट जो मैंने बताया, सेम वैसे ही कुछ है। इधर थोड़ा जगह है हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं, इधर देखो। हाँ, तो मैं एक मिरर बनाता हूँ और वहां पे हम लोग लाइट को कितने डिग्री पे इंसिडेंट करेंगे, बताओ कितने डिग्री पे। अरे बताया ना, 0 का है ना अपना केस। चलो 0 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट करके दिखाता हूँ, 0 डिग्री। और एक और है तुम्हारे पास, हाँ चलो है, थोड़ा बहुत करते हैं आप लोग। हाँ, तो एक और मेरा यहाँ पे दो फिनोमेनन तो यहीं पे समझा सकता हूँ मैं तुमको। तो ये 2 फिनोमेनन हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बोलो लाइट को बताओ पहले केस में कितने डिग्री पे इंसिडेंट करूँ मैं, 0 डिग्री पे ना। तो ये जो मैंने बनाया वो मिरर है, बराबर मिरर। मैं इसको कोटिंग कर देता हूँ एक साइड तो समझ में आ जाएगा तुमको। किधर गया, हाँ ये कोटिंग कर दिया इसको, ये भी कोटिंग। मेरे पास 2 मिरर है और दोनों पे अपन फिनोमेनन समझने वाले। चलो देखते हैं एक एक फिनोमेनन 1 बाय 1 समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। बोलो लाइट को पहले वो फर्स्ट वाले मिरर पे कितने डिग्री पे इंसिडेंट करूँ। 0 डिग्री का मतलब समझा, मेरे को आंसर दो। क्या ये 0 डिग्री है, सरफेस ऐसा है, ये सरफेस है, तो क्या ये 0 डिग्री ऐसा लाइट इंसिडेंट करूं, क्या ऐसा लाइट इंसिडेंट करूं, ये ज़्यादा सही, ये क्योंकि डिग्री कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। ये अरे एंगल नॉर्मल से बनता है ना। हाँ, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने लाइट इंसिडेंट किया ऐसा, समझा। कौन सा रे बोलो, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जब ये इंसिडेंट रे है कितने डिग्री पे इंसिडेंट किया है, ये 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री है बराबर इंसिडेंट रे की, तो इसका एक रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा। वो कैसे आएगा बताओ। अगर समझो तुम्हारे सामने यहाँ पे मिरर है और उसमें मैंने एक लेजर लाइट ऐसा मारा तो लाइट सीधा जाता है इधर लगता है और इधर से रिटर्न ऐसे ही आता है, ऐसे ही होता है रिफ्लेक्शन में। तो 0 डिग्री पे गया तो बोलो आएगा कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे ही आएगा। क्या ये समझ में आया, क्या नहीं, बोलो समझा कि नहीं समझा। तो बहुत सिंपल है, प्लेन मिरर पे अगर मैं 0 डिग्री पे इंसिडेंट करूँ तो 0 डिग्री पे आएगा। ये तुमको कैसे समझ में आ रहा है, ये लॉजिक से। इसके लिए सब जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आना चाहिए। क्लियर, तो तुम डायरेक्ट रट्टा मार लेते हो चीज को। क्लियर है, रट्टा मार रहे हो, समझ में आ रहा है। क्या समझा तुमने कि रिटर्न लाइट रिटर्न क्यों आ गया, क्योंकि 0 डिग्री पे इंसिडेंट किया तो 0 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होएगा, और 0 डिग्री मतलब डायरेक्ट सामने। क्लियर, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा 2-3 केस लेते हैं और समझते हैं। चलो देखते हैं। तो थोड़ा वर्चुअल वगैरह ये सब थोड़ा सा बताता हूँ तुमको मैं। देखो तो पहले इसको थोड़ा बहुत लिख देते हैं हम लोग। हाँ, तो ये इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे दोनों अपना पाथ, मतलब जहां से गया वैसे उतने डिग्री पे आ गया बराबर। अब सुनो, मेरे पास ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आता है। ये जो मैंने बनाया, मैं पहला ये मिरर का काम खत्म, अब आगे चल रहे हैं हम लोग, सही है। वो कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है ना, पॉइंट जैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वो ये क्या, ये प्लेन मिरर है, वो साइड कोटिंग है, ये साइड पॉलिश्ड सरफेस है। लाइट लग के रिटर्न आएगा, आर पार कर जाएगा, लग के रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा ना। चलो लग के रिटर्न लेके आते हैं और देखते क्या समझ में क्या आता है इसमें से। देखो ध्यान दो एकदम अच्छे से। लाइट को मैं इंसिडेंट करता हूं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट से ना मल्टीपल इंसिडेंट रे निकलता है। ऐसा मत समझो कि एक ऑब्जेक्ट से एक ही लाइट निकलता है, नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रे ऑफ लाइट तुम लोग निकाल सकते हैं अगर तुमको समझने के लिए, लेकिन 2 रे ऑफ लाइट काफी है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट से कितना इन्फिनाइट रे ऑफ लाइट निकलता है, समझा। लेकिन सब थोड़ी बनाते बैठे, खराब हो जाएगा डायग्राम। तो हम लोग कितना समझेंगे, एटलीस्ट 2, और 2 नहीं जमा तो कभी मैं 3 भी ले लूंगा, समझा। 3 के आगे नहीं जाऊंगा मैं, समझ रहे हैं। 2 या 3, मैं तो ट्राई करेगा 2 से समझा देने का। चालू करूं, ठीक है। तो समझो एक रे ऑफ लाइट ऐसा निकला, दिखाई दे रहा है, एक रे ऑफ लाइट ऐसा गया बराबर, और ये दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसा गया। बोलो क्लियर है। ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकला, 2, दोनों दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा ये रे को क्या बोलेंगे, ये दोनों कैसा रे है। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकल रहा लाइट तो ये इंसिडेंट रे, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और तुमको मालूम है कि यहाँ पे जिधर लाइट लगा वो सरफेस को वहाँ नॉर्मल बनता है, नॉर्मल बनता है, ऐसा सब मालूम है बराबर। अब बार बार नॉर्मल नहीं बनाएंगे, आता है ना तुमको, बताया ना। यहाँ पे लाइट जिधर भी सरफेस से इंटरेक्ट करता है वहाँ पे एक नॉर्मल बनता है, सिंपल, वो समझ लो। इमेजिनरी एक नॉर्मल है वहाँ पे। अच्छा, लाइट पार कर जाए क्या रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा ना, रिटर्न आएगा कि नहीं। हाँ, रिटर्न आएगा। तो यहाँ से लग के रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, क्या उतने ही डिग्री पे रिटर्न आएगा जितने डिग्री से निकला था, कि कुछ अलग एंगल पे आएगा। जितने डिग्री पे मैंने इसको यहाँ से इंसिडेंट किया था हॉरिजॉन्टल से, उतने डिग्री पे वो रिटर्न भी आएगा। बोलो क्लियर है क्या नहीं, क्लियर है एकदम, समझाए, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात समझो, एक ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है, इनफिनिट। हमारा काम कितने से हो जाता है, 2 से। कभी इनकेस नहीं हुआ तो हम लोग 3 लेंगे। समझ आ रहा है, ध्यान दे रहा है, थोड़ा एक्टिव रहो और ध्यान देते रहो। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट,
अगर अच्छा ये दोनों रे ऑफ लाइट का पहले नाम बताओ, ये फर्स्ट और सेकंड। इंसिडेंट रे, बराबर है। और ये जो नया ये जो लग के आ जा रहा लाइट वो, हाँ एक नया चीज सिखाता हूं, जिधर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होता है वहां इमेज बनता है। समझा? इमेज किधर बनता है, किधर बनता है इमेज? जहां दो रिफ्लेक्टेड रे, मिनिमम दो से ज्यादा हुआ तो भी, क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल है, जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट हुआ वहां क्या बनेगा? इमेज। अरे ऑब्जेक्ट का इमेज भी तो बनेगा। हाँ चलो ऑब्जेक्ट का इमेज बना के देखते हैं, देखते क्या होता है। सुनो इधर देखो, तो हाँ देखो ये जो मैंने नया रे ऑफ लाइट बनाया, ये देखो दो रे ऑफ लाइट बनाया मैंने। ये दो कौन से रे ऑफ लाइट है बताओ जरा, स्टार्टिंग वाले इंसिडेंट, और ये दो, इतना तुमको आता है। क्या तुमको लग रहा है कोई एंगल से कि ये दो रे ऑफ लाइट आगे जाके किधर मीट हो सकता है? आगे जाके मीट नहीं हो सकता, लेकिन पीछे जाके मीट हो सकता है। आगे कभी मीट नहीं हो सकता, पीछे जाके मीट हो सकता है। चलो पीछे लेके चलते हैं उसको। तो जो मैं कर रहा हूं क्या वो एक्चुअल में वैसा हो रहा है कि मैं खुद से कर रहा हूं? एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा। एक्चुअल में लाइट नीचे आ रही है, मैं लाइट को पीछे लेके जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्या तुमको लगता है ये दो रे ऑफ लाइट आगे जाके किधर मीट होने वाला है? नहीं। तो आगे मेरे को तो इमेज चाहिए ना। मुझे मालूम है कि मैं अगर सामने मिरर के सामने रुकूं तो मेरा इमेज बनता है। इमेज बनता है मतलब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट हुआ है ना? क्या नहीं हुआ है? ठीक है, तो किधर दिख तो नहीं रहा यहाँ पे आगे जाके किधर इंटरसेक्ट हुआ? तो पीछे चलते हैं, पीछे चलो, और वहां पे रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट कराते हैं। थोड़ा डिटेल में सिखा रहा हूँ, ऐसे ऊपर से नहीं बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझेंगे तो मजा आएगा तुमको। ध्यान देते रहो। चलो रे ऑफ लाइट पीछे लेके चलो, पीछे। देखो इसको लेके चल रहे, इसको लेके चलते पीछे। बोलो सही है? समझा? ये मैं लाइट को पीछे लेके आ गया, बराबर है। चलो ये रे ऑफ लाइट को पीछे लेके आ जाओ, इधर लेके आ गया। बोलो समझा? मैं रे ऑफ लाइट को आगे इंटरसेक्ट नहीं करा, लेकिन पीछे तो करा सकता हूं ना। तो पीछे मैंने देखो ऊपर इंटरसेक्ट करा दिया तो लाइट को। समझ रहे हैं? साइंस से समझना पड़ेगा, इधर अट्टा वट्टा नहीं चलता, इधर समझ में आना चाहिए तुमको क्या चल रहा है। चलो तो मैंने रे ऑफ लाइट को पीछे जाके इंटरसेक्ट करा दिया। चलो अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, एक बात बताओ, ये कौन सा रे ऑफ लाइट? ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, ऐसा लग रहा है ना? तो ये दोनों भी कौन सा रे? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? जहां भी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होता है वहां क्या बनता है? इमेज। तो तुम्हारा यहां जो है इधर क्या बना है? बोलो समझा? क्या नहीं समझा? बोलो समझा? एक प्लेन मिरर इमेज कैसा बनाता है। और ये इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक से बताता हूं। ये जो इमेज, इसको नाम समझो, ये ऑब्जेक्ट ओ था, इमेज को मैं ओ डैश बोल देता हूं। ओ डैश बोलो, O1 बोलो। तुम्हारे इसमें क्या लिखा था? O1 लिखा, तो मैंने O1 लिख दिया। समझा? बोलो क्लियर? O1 मतलब क्या? इमेज। ओ मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? ठीक है। अब वो इमेज के बारे में बताओ। एक बात बताओ, क्या वो इमेज रियल था? क्या एक्चुअल में तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे आगे जाके किधर मीट हुआ? वो मैंने बनाया, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। समझ में आता है? वर्चुअल मतलब जिसका एग्जिस्ट, मतलब जो नहीं है, बराबर, बट फिर भी हम लोग उसको वैसा बना रहे हैं। वो तो मैंने फोर्सफुली बनाया ना पीछे उसको। समझ में आ रहा है? वर्चुअल इमेज, नया कुछ चीज समझा? वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है? क्लियर है कि नहीं? पूरा एकदम क्लियर। चलो ठीक है, मैंने तुमको बता दिया ये कैसा ऑब्जेक्ट था। नहीं, कुछ तो बताया था मैंने। हाँ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। बोलो कैसा ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कुछ लिखो मत, ये पूरा नोट सेव्ड रहेगा, मैं तुमको डायरेक्ट ग्रुप में डाल दूंगा, बराबर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बोलो क्लियर? खाली तुम्हारा ध्यान पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहना चाहिए, ये पूरा कंटेंट मिलेगा। हाँ एक काम करो, थोड़ा सा कंटेंट लिखो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं नया कंटेंट। हाँ तो मैंने तुमको प्लेन मिरर के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया। मैंने बताया कि प्लेन मिरर पे अगर मैं 0 डिग्री पे लाइट मारूं तो 0 डिग्री पे ही लाइट रिटर्न आता है। क्यों आता है? बिकॉज फॉर रिफ्लेक्शन ऑलवेज आई इज इक्वल टू, ये रीजन है इसका। समझा? ठीक है। फिर अपन देखा पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करता है। अगर मैं प्लेन मिरर के सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखूं तो उसका रियल इमेज बनता है कि वर्चुअल इमेज बनता है? क्योंकि रियल में जो रिफ्लेक्टेड रहे वो मीट हुआ ही नहीं, मैंने उसको पीछे जाके मीट कराया जानबूझ के। अच्छा एक चीज समझाता हूं यहां से, इधर से एक चीज हमको सीखने मिला कि जितने डिस्टेंस पे तुमने परपेंडिकुलर, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलरली जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, बराबर उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बना है। समझा ये चीज क्या बताया मैंने? समझा? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। अरे इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है, ये मतलब है। बोलो क्लियर के नहीं? समझा? तो मैंने तुमको 1 2 3 कंटेंट समझा दिया। बोलो क्लियर है? अब आगे बेसिक कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। चलो फिर भी बता देता है। ये इधर दिख रहा है ना तुमको, कुछ कंटेंट तो यहाँ पे दिख रहा है क्या?
हाँ ठीक है। समझो अगर मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया है और उसके सामने मैंने एक पेन रखा है, ऐसा पेन जो PQ, देखो PQ एक पेन है, ठीक है, जो भी होगा। हाँ, तो अगर मैं ऐसा रखूँ तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। समझ, अरे अभी तो बड़ा पेन है। हाँ, तो ये एक बात बताओ, ये जो इमेज है क्या लगता है, ये इमेज जो है ये रियल है कि वर्चुअल है? कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज ना। क्यों, तुमको समझा वर्चुअल इमेज क्यों रहता है वो? ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे वहां पे मीट नहीं होता, हम लोग उसको मीट कराते हैं ना अलग से। बोलो क्लियर ना? ठीक, तो करते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ चलो, तो हाँ कुछ तो बोल रहे थे तुम लोग, ये कैसा इमेज? ये वर्चुअल इमेज, सबको समझ में आ रहा है? ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, मैंने वहां पे जो इमेज बनाया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज है, तो वैसे ये जो पेन है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे ना, वो हर पॉइंट का वहां पे इमेज बना है, तो जाके प्रॉपर वहां पे पेन विजिबल है। समझ में आ रहा है? पढ़ो जरा, मैंने क्या लिखा है, इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ सोर्स इज फॉर्म। सोर्स का हर एक पॉइंट का इमेज बना है यहाँ पे। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, जितने साइज का सोर्स है, सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट, क्या उतने ही साइज का इमेज बने हैं? क्या मैग्नीफाइड रहेगा, डिमिनिश रहेगा? क्या क्या बोलते हो? उतने, क्योंकि प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर कभी भी बड़ा साइज छोटा साइज नहीं दिखाता है। तुम जितने साइज को हो, जो प्लेन मिरर बराबर उतना ही प्रॉपर साइज दिखता है ना। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हैं? मैं तब की बात कर रहा हूं जब तुम लोग कोई डिस्टेंस पे नहीं हो। अगर समझो प्लेन मिरर एकदम नजदीक खड़े तो बराबर उतना ही हाइट दिखाएगा ना वो। तुम दूर दूर जाओगे तो फिर वो अलग बात हो गया, फिर तो वो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जितना मतलब अगर तुम स्टेशनरी हो, ये स्टेशनरी का बात है, ये रुका हुआ है ना, स्टेशनरी है। स्टेशनरी समझ में आता है? ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसका इमेज प्रॉपर ऐसे ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट, नया क्वेश्चन, ये क्लियर क्या बोलो? मैंने 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक करा दिए। एक मैंने प्लेन मिरर पढ़ा दिया तुमको। दूसरा मैंने पढ़ाया तुमको रे फॉलिंग नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल पे। अरे इधर ही नॉर्मल बनता है ना, और उधर से ही लाइट जा रही है, इसके लिए नॉर्मल टू द सरफेस सिखा दिया। फिर मैंने तुमको पढ़ाया पॉइंट ऑब्जेक्ट से कैसा इमेज बनता है, ये भी देख लिए। पॉइंट इमेज बनेगा और वो वर्चुअल इमेज रहता है। फिर हम आगे आए और देखे, चलो इमेज ड्यू टू एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंड समझ में आ रहा है? छोटा नहीं, छोटा ऑब्जेक्ट नहीं, बड़ा, ऐसा बड़ा सोर्स दिख रहा है, ये एक्सटेंडेड। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड। अरे समझ में आता है ना? हाँ, तो एक्सटेंडेड सोर्स का इमेज बना दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, लैटरल इन्वर्जन जगह है, मैं बताता हूँ लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। सुनो, जैसे कि समझो बीच में मैंने यहाँ पे मिरर रखा है, इधर देखो सब लोग, ये बीच में मिरर है। कैसा मिरर है? अभी तक मैंने तुमको प्लेन मिरर ही सिखाया है, समझा? आगे बहुत सारे स्पेरिकल मिरर है, उसके अंदर कॉनकेव आता है, कॉन्वेक्स आता है, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव, बहुत सारे मिरर है। बराबर, अभी हम लोग एकदम लो लेवल पढ़ रहे हैं और ध्यान देते रहो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बना दिया, समझो ये मैंने बनाया आर, बराबर। आर लेटर रखा मैंने मिरर के सामने, ठीक है? तो मिरर जो इमेज बनाएगा ना वो ऐसा रहेगा। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा। समझ में आ रहा है? ये जो फिनोमेनन मैंने करके दिखाया इसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। यही हमारा नया टॉपिक था, लैटरल इन्वर्जन है क्या? पढ़ो जरा। द इमेज ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वर्ड इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दिस इज कॉल्ड, वही लैटरल इन्वर्जन। मैं मतलब समझा रहा हूं, ये तो तुम्हारा काम है पढ़ने का, मेरा काम मतलब समझाना है। क्लियर है क्या? बोलो, क्या लैटरल इन्वर्जन समझा? लेटर ही उल्टा हो जाएगा, समझा? ठीक है, चलो ये भी समझ गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इमेज पढ़ते हैं। इमेज कितना बनेगा वो देखते हैं। अरे सर एक ही तो इमेज बनता है, लेकिन अब मैं मिरर चेंज करने वाला है। अभी तो हम लोग एक ही मिरर रखते थे, अब मैं 2 मिरर रखेगा। इधर मिरर है और इधर भी मिरर, और बीच में अपन खड़े रहेंगे वहां पे और देखते कितना इमेज बनता है। समझा? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो तो जगह है इधर ही बता दूं थोड़ा? नहीं चलो है मेरे पास ऑप्शन है, रुको बताता हूँ। एक लास्ट कंटेंट है वो पढ़ने का अपने को, तो दूसरे स्लाइड में जाएंगे तो दूसरा पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ने वाले हम लोग? नंबर ऑफ इमेज। हाँ, कितना इमेज बनेगा वो देखते हैं, सही है? हाँ, तो तुमको मालूम है एक मिरर रहेगा तो एक इमेज बनता है। अब हाँ, लैटरल इन्वर्जन समझा है क्या? बोलो जरा। लैटरल इन्वर्जन समझा क्या? एक्सटेंडेड सोर्स से कैसा बनता है ये समझा है क्या? तुमको समझा कि नॉर्मली अगर तुमने रे को इंसिडेंट किया तो कैसा बनेगा, और अगर पॉइंट सोर्स रहा तो कैसा रहेगा? प्लेन मिरर भी समझा। पूरा कंटेंट हमारा एकदम क्लियर है। चलो अभी हम लोग नंबर ऑफ इमेज पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखो जो मैं सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से, बहुत मजा आएगा तुमको। इधर देखो, तो मेरे पास एक ये मिरर है, समझे? एक मिरर, क्लियर?
एक मिरर है और बराबर इसके 90 डिग्री पे, बराबर इससे 90 डिग्री पे मैंने और एक मिरर रख दिया। 3D डायग्राम है, थोड़ा इमेजिन करो, समझने का ट्राई करो। समझा क्या नहीं? 90 डिग्री पे, अरे ये दीवार मिरर का है, सामने वाला दीवार भी मिरर का है और मैं बीच में रुका है ऐसा, बरा ऐसा, और मेरा कितना इमेज बनेगा वो मुझे चेक करने का है। समझ रहे क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी मिरर है, सामने भी मिरर है, समझ रहे हैं? क्या लगता है कितना इमेज बनेगा? 2 3 कितना? 3 कि 2? 3। मिरर कितना है? तो इमेज 3 कैसे आ रहा है? बीच में एक इंटरसेक्शन होता है, पर गेम चेंज हो जाता है। बताता हूँ, देखो कैसा है, समझो। अगर समझो इधर, वैसे मैंने इधर बनाया भी था, तुम लोग देख के बता सकते थे। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, देखो कितना इमेज है। अब कैसे मालूम है? ऐसा जरूरी नहीं कि 3 इमेज बनेगा, मैं 2 इमेज बना के दिखा सकता हूँ तुमको, 2 इमेज बना के दिखा सकता हूँ। कितना मिरर यूज किया बताओ? 2 मिरर यूज किया। 2 मिरर पे अपन जितना चाहिए उसके हिसाब से मैं अपना इमेज बना सकता हूँ वहां पे, बराबर। तो 2 मिरर पे देखते हैं हम लोग, क्या सब कुछ ना डिपेंड करता है इस पे, दिख रहा है ये वाला क्या? एंगल पे, एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल बताता है कितना इमेज बनेगा, समझा? अब बोले कैसे मालूम पड़ेगा कितना इमेज बनेगा? चलो बताता हूँ एकदम डिटेल में, सुनो। एंगल कैसे बताया कितना इमेज बनेगा? सिंपल शॉर्टकट है। अगर तुमको नंबर ऑफ इमेज चाहिए, एन मतलब क्या? नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन तुम्हारे मिरर के बीच का एंगल, जिसको मैं ए बोल रहा हूं, -1। याद रहेगा? बताओ तुम्हारा ये जो मिरर है ये कितने डिग्री पे है? एक 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 सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। बोलो फॉर ए का आंसर कितना? 90 डिग्री पे रखा ना तुमने 2 मिरर को। चलो ए के जगह 90 डालो, देखते कितना इमेज आएगा। बोलो 360 अपॉन 90 -1, 0 0 गया, 9 1 9, 4 जा 4 -1, बोलो कितना इमेज बनेगा? 3। अगर 90 डिग्री पे तुमने मिरर को रखा है तो कितना इमेज बनेगा? 3। समझ रहे हैं क्या? ध्यान दे रहे हैं? थोड़ा एक्टिव है सब लोग? चलो एंगल चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज करते हैं। एंगल चेंज करो, ठीक है। अब एंगल चेंज करते हैं और फिर से बनाओ, क्या डायग्राम के समझ में आ जाएगा? हाँ, तो ज़्यादा इतना टाइम वेस्ट मत कराओ, ये पहला मैंने फर्स्ट कर दिया, बराबर समझा? A इज इक्वल टू 1 2 बना के दिखाता हूँ, फिर समझ जाना, फिर आगे कर लेना तुम लोग। तो ये मैंने पहला कंसेप्ट बताया। दूसरा कंसेप्ट, चलो अब बोलो थीटा कितना लो? 120 डिग्री ले लो, 120 डिग्री। चलो देख क्या लगता है, बोलो ऐसी हो रही कितना इमेज बनेगा? सीधा सीधा बैठो, सीधा सीधा, एक्टिव रहने का। बोलो कितना इमेज बनेगा? 120 डिग्री पे, 120 डिग्री समझ में आता है? ये दीवार को समझो थोड़ा वो साइड ऐसा बेंड कर दिया, मिरर लगा दिया, ऐसा कुछ। हाँ 2 बनेगा, बताता हूँ कैसे। एन फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ, 360 डिग्री अपॉन कितने डिग्री पे मिरर है? 120 ना, 120 -1, 0 0 कट, 12 1 जा 12, 12 3 जा तो 3 -1 कितना? 2 ही इमेज बनेगा, समझा? तो क्या ऐसा है जितना मिरर लेंगे उतना इमेज बन रहा है, क्या एंगल पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो क्या? कोई और कुछ एंगल बता दो, सॉल्व करके दिखा दो। 60 करूँ? चलो 60 तो 60 भी करके दिखा देता हूँ। थर्ड 60 डिग्री ऐसी ओरली बताओ। नहीं 5 बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ना, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का मतलब है, बोलो एन का आंसर कितना आएगा? 360 अपॉन 60 60 1 जा 66 जा, समझ लो 6 में से बन गया, बोलो कितना? 5 इमेज बनेगा। बोलो क्लियर है? तो ऐसा आगे का 45 डिग्री 30 डिग्री तुम्हारा काम है, समझे? ये सब नोट्स वगैरह डाल दूंगा मैं ग्रुप में, वहां से देख लेना। क्लियर है? कर लेंगे? चलो तो क्या अपना पहला स्लाइड कंप्लीट? सब कुछ याद है जो पढ़ा है? बताओ डिफाइन लाइट। Radiant energy which makes the object visible. What is reflection? Reflection means the change in the direction of light within the same medium. For reflection, angle of incidence is always equal to angle of reflection. याद है? कौन सा रे ये वाला? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? डिफाइन करो एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal. समझ में आ रहा है? और angle of reflection याद है? डिफाइन कर दो। Angle of reflection is the angle made by the reflected ray with the normal. क्लियर है? सब कुछ याद है जो पढ़ाया मैंने? lateral inversion याद है? वो लेटर का चेंज होना याद है ना? एक्सटेंडेड सोर्स से इमेज याद है? सेम डिस्टेंस पे बनता है, प्रॉपर जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का इमेज बनता है,
सही है। पॉइंट ऑब्जेक्ट याद है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, वो हमने उसको दिखाया है, समझा, ऐसा कुछ है। बोलो क्लियर, आगे बढ़ू फिर मैं, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नया कंटेंट नया। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि मेरे सामने एक मिरर रहेगा, प्लेन मिरर, बराबर है, मेरे सामने प्लेन मिरर है और मुझे मेरा फुल इमेज वो मिरर में चाहिए। समझ रहे क्या कंसेप्ट क्या है? सामने मिरर है, मिरर का साइज मेरे साइज जितना नहीं है, अगर ऐसा होता तो नजदीक रुकेंगे डायरेक्ट प्रॉपर इमेज आ जाएगा पूरा, समझा। मिरर सामने है, उसका साइज पर्सन के साइज से छोटा है, बराबर है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, मिरर छोटा रहेगा, तुम्हारा फुल इमेज उसमें आ सकता है। एक कंडीशन है तुमको थोड़ा डिस्टेंस पर रुकना पड़ेगा। क्या नजदीक रुकेंगे तो ऐसा इतना सा इमेज, इतना मिरर है, दिखेगा क्या? इतना अगर मिरर है तुमको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा ना, तो जाके पूरा इमेज दिखने का चांस है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पहले क्लियर है क्या बताओ? क्वेश्चन क्लियर है? मिरर में हमको हमारा फुल इमेज चाहिए, फिट से लेके पूरा हेड तक पूरा इमेज। क्लियर है क्या? ध्यान दे रहे हैं? चलो आ जाओ, समझते जरा, देखते क्या है। मैं डायग्राम एक बार फिर से बनाऊंगा क्योंकि रे डायग्राम तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चालू करूँ? चलो देखो, एकदम अच्छे से, जो समझाना बहुत जबरदस्त पॉइंट है और वो तुमको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे थियरी कंटेंट है, साथ में इधर भी समझा दे रहा हूँ पूरा एकदम डिटेल में। देखो तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो सब लोग, तो ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये पर्सन का हाइट है। नहीं, ये पर्सन का हाइट है, मतलब इतना बड़ा है वो पर्सन, बराबर है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? हाँ, इसका तो इमेज बनेगा। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है। चलो इसके सामने क्या बनाऊं? मिरर बनाते हैं। चलो मिरर बनाते हैं। क्या मिरर इतना बड़ा रहेगा? मिरर इतने बड़ा रखने की कोई जरूरत ही नहीं, बरा अपन छोटा रखते हैं मिरर का इतना बड़ा साइज का जरूरत नहीं है। तो मैं ना मिरर थोड़ा इसके थोड़ा सा नीचे से ही लेते, ज़्यादा इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, इधर से लेते हैं थोड़ा, हाँ इधर लेते हैं, बरा ऐसा कुछ बाद में देखेंगे। थोड़ा बहुत इसमें रे डायग्राम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है तो जाके प्रॉपर बनता है। सही बनाया क्या? ठीक, स्टार्ट करूँ। ये क्या है? मिरर। थोड़ा समझा देता हूँ, देखो अब क्लियर दिखेगा। ये क्या है बोलो, अब तो क्लियर दिख रहा है। ये क्या है? ये मिरर है। सामने कौन है? पर्सन है, जिसका पूरा फुल इमेज उसको चाहिए उसके मिरर में दिखाई दे। क्लियर है? चालू करूँ कंसेप्ट? ठीक है, देखो थोड़ा बहुत नाम देता हूँ मैं। ये वाले पॉइंट को नाम देता हूँ एच। एच मतलब इसका हेड, सही है, हेड टॉप, बराबर है एकदम, ठीक है। थोड़े डिस्टेंस पे नीचे में बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे, हाँ थोड़े डिस्टेंस पे ये ई मतलब आई, आँख, आई, हेड, वो समझा उसका नाम कैसा दिया है? वो इनिशियल लेटर समझ लो, इतना तो आता रहेगा। क्लियर है क्या बोलो इतना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एफ, अब समझ जाओ ये क्या है। हाँ वही समझा, ठीक है, बोलो क्लियर, इतना समझा है? समझा? ये कौन है? पर्सन, जिसका इमेज सामने वाले मिरर में चाहिए हमको। फुल इमेज चाहिए कि हाफ इमेज चाहिए? फुल चाहिए। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सामने वाला पार्ट मिरर है, मिरर को भी कुछ नाम दे देता हूँ। चलो पी क्यू नाम दे रहा हूँ मैं इसको। क्या नाम दिया मैंने इसको? पी क्यू इज द मिरर। बोलो क्लियर, पी क्यू मेरे लिए मिरर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गेम स्टार्ट करता हूँ और जरा देखो क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो एकदम ध्यान से। एक बात बताओ, इसका जो इमेज बनेगा, बताने आएगा ना तुमको इमेज वगैरह कैसे बनता है? चलो देखो, तो ऐसा है कि एक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, बताओ वो लाइन एक्चुअल में क्या है, जरा ध्यान देना। इधर देखो, पी से मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक लाइन, दिख रहा है? पी से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, बराबर। उसको मैं एक नाम देगा, मैं इसको नाम देगा आर। क्या नाम दो इसको? आर। सेम ना मैं यहां से क्यू से भी ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर है, और मैं इसको नाम देगा एस। अरे पी क्यू आर एस ले लेते हैं, चलेगा? ठीक है, हाँ बोलो, तो क्या नाम बोल रहे थे अपन इसको? ये है आर और ये क्या है? एस। ठीक है, अभी तक पूरा क्लियर है क्या? बोलो पी क्यू कौन है? मिरर। ये एच आर ये क्या, ये सब कौन है? ये पर्सन है। इसका फुल इमेज हमको वहां पे चाहिए, ठीक है। अच्छा, फुल इमेज होने के लिए, अच्छा एक चीज अभी मैं तुमको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये ड्रॉ करने के वजह से इतना क्लियर मालूम पड़ गया कि ये जो ये है ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है। एच आर और आर ई कैसा है? सेम। तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एच ई। क्लियर है? समझा? सेम दिमाग लगाओ, बोलो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्लियर है क्या? नहीं क्लियर पूरा? ठीक है, कि डायग्राम बड़ा है, थोड़ा अच्छे समझेंगे और इतना ज्यादा भगाएंगे नहीं। चलो आगे बढ़ता हूं और थोड़ा और इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूं, जरा ध्यान से देखो एकदम कंस्ट्रक्शन। तो एच से लाता हूं पी पे, चलेगा? एच, अरे लाइट आएगी ना मिरर पे, एच से पी, बराबर।
और ई से पी, अरे आँख से के हेड से, समझा? ये कंस्ट्रक्शन समझा? सेम काम अपन नीचे करेंगे, सेम काम। ई से लाऊं कहाँ पे? क्यू, बराबर, और एफ से लाऊं, बोलो समझा? ये डायग्राम समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूं मैं डायग्राम को? क्या नहीं? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। सामने है मिरर, ये है पर्सन, यहाँ से लाइट निकला, सामने गया, लाइट निकला, सामने गया, बोलो क्लियर है? समझा? मुझे क्या प्रूफ करना है बोलो, सब लोग ध्यान देते रहो, क्या प्रूफ करना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ये इसका पूरा इमेज कहाँ आता है? मिरर में आता है, और वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में आता है। बताता हूं मैं क्या क्या कंडीशन है, अभी बता देता हूं, फिर अपन डायरेक्ट समझते हैं। सुनो, समझो पर्सन का हाइट है 2 पॉइंट, समझो 5 फीट हाइट है। कितना हाइट है? 5 फीट। तो जो मिरर मुझे चाहिए वो 2.5 फीट का चाहिए, आधा हाइट, आधा हाइट, नहीं समझा? जितने हाइट का पर्सन है, अगर तुमको उसका पूरा इमेज वहां पे चाहिए तो मिनिमम उसके आधे हाइट का मिरर लगेगा। ये क्लियर है क्या? 10 फीट का बंदा है तो बोलो 5 फीट का तो चाहिए तुमको मिरर। क्लियर है? चलो, तो ये मैं तुमको ना मैथमेटिक्स से प्रूव भी करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने ओरली बोला ना, मैं प्रूव भी करके दिखाता हूँ कि अगर तुमको फुल इमेज चाहिए सामने तो क्या होना चाहिए? मिरर का वो जो हाइट है कितना होना चाहिए? ये इसका हाइट का आधा, पर्सन के हाइट का। एक बार बताओ, पर्सन का हाइट बताओ, पर्सन का हाइट, अरे एग्जाम्पल था वो HF। मिरर का हाइट बताओ, PQ। समझ रहे हो क्या? चलो ठीक है। अच्छा, ये क्या लगता है, ये जो तुमने P से R ड्रॉ किया, ये जो तुमने Q से S ड्रॉ किया, क्या इसका लेंथ अलग अलग रहेगा क्या सेम रहेगा? अरे अलग कैसे? P से R जा रहे, Q से R जा रहे, ये लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा ना लेंथ। तो बताओ, सिंस हमको मालूम है, सिंस क्या मालूम, बताओ बोलो, सिंस क्या मालूम है? जो PR है, PR का आंसर बोलो किससे मैच करेगा? PR का आंसर, अच्छा ये है। एक चीज और, ये तो मैंने बताया PR का आंसर ऐसा PR जा रहा है तो QS हो ना, ऐसा है ना, ऐसा ना QS, ये एक चीज है। एक चीज तुमको और मालूम है, तुमने ये दो चीज तो देख लिया, अब ये भी बता दो। अरे ऐसा वर्टिकल बताओ ना, PQ और RS भी सेम रहेगा, समझ में आ रहा है? तो मेरे को तो वहां से सॉल्व, मेरा वहां से सॉल्व हो जाता है, तो मैं इसको हटाता हूँ और जो चाहिए वही लेता हूँ। बोलो PQ इक्वल टू क्या ले लूँ? PQ इक्वल टू मैंने RS ले लिया। चलो आगे बढ़ू फिर मैं, PQ इक्वल टू RS। क्या PQ को कुछ तोड़ के अलग अलग तरीके से मैं लिख सकता हूँ क्या? नहीं, लेकिन मैं RS को तोड़ के लिख सकता हूँ। क्या मैं RS को लिखूँ RS इक्वल टू RE प्लस ES, ऐसा लिख सकते क्या? ध्यान दे रहे हैं, लिखो, बोलो PQ एज इट इज है, PQ एज इट इज है, RS को लिखो, बोलो RE प्लस में ES, समझा? RE प्लस, क्लियर है? ठीक है, RE प्लस ES। हाँ, तो ये मैंने कर दिया RE प्लस ES, और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर दो। RE को जरा डायग्राम में देखो तुम लोग, RE देख रहे हो सब लोग डायग्राम में? क्या ऐसा नहीं लग रहा है जो RE है वो HE का आधा है? HE का आधा RE, EF का आधा, नहीं समझा? एक बार फिर से, RE किसका आधा है? HE, RE HE का आधा है। ES किसका आधा है? EF का आधा है। लिखो आधा मतलब डिवाइड बाय 2, आधा मतलब डिवाइड बाय 2। बोलो RE की जगह RE क्या लिखो? HE अपॉन 2 ना, आधा इसका मतलब ऐसा होता है, प्लस ES किसका आधा है? EF का, तो EF डिवाइड बाय, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो, ठीक है। तो PQ का जो, क्या तुमको ऐसा दोनों के नीचे 2 है तो अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? एक साथ लिख दूं? हाँ, बोलो ऊपर क्या बचा? HE प्लस EF। अब ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से। ये दिख रहा है HE, दिख रहा है सबको? दिख रहा है HE? क्या सबको दिख रहा है EF? HE को अगर मैं EF से प्लस करूं तो पूरा अक्खा पर्सन का हाइट मिलेगा HF, नहीं? अरे HE देखो ना, HE और EF देखो, HE देखो EF देखो, दोनों प्लस करूं तो पर्सन का अक्खा हाइट आ गया ना। क्या लिखो HE प्लस EF को? क्या लिखो? HF बाय 2, समझा? देखो मैंने प्रूफ कर दिया जो मैंने बोला था मिरर का हाइट, PQ मिरर का हाइट है, PQ मिरर का हाइट पर्सन के हाइट का हाफ होना चाहिए, आधा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, एकदम पूरा मैथमेटिक्स बताया, वैसे ही बता दिया था। बोलो क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे मैंने प्रूफ किया था HF बाय 2, ये सब कुछ यहाँ भी है, उधर भी करके दिखा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तुमको बता दिया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव दैट in order to get the full image of any person in mirror the height of the mirror must be half of the person's height। तो तुम कर लेना उसको जैसा मैंने बताया यहाँ पे डायग्राम। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नया कंटेंट पढ़ाता हूँ। ये क्या है पढ़ो जरा, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्पेरिकल मिरर पढ़ते हैं। ये समझा क्या लॉजिक था? ये फुल पर्सन का फुल हाइट दिख गया आपने को वहाँ पे। चलो स्पेरिकल मिरर सिखाता हूँ, सुनो।
अब स्पेरिकल मिरर समझने के लिए तुमको एकदम ध्यान देना पड़ेगा स्पेरिकल मिरर है क्या। देखो तो स्पेरिकल मिरर बताता हूँ, देखो सब लोग नहीं चलो मैं खुद से ऐसे बताता हूँ। चलो तो स्पेरिकल मिरर ऐसे बताता हूँ, डायग्राम वायग्राम नहीं, डायरेक्ट इधर देखो स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर ऐसा कुछ, हाँ इमेजिन करो एक स्पीयर टाइप ऐसा कुछ है बराबर। क्या करते स्पीयर है, सर्कल नहीं। सर्कल स्पीयर में बहुत डिफरेंस है। सर्कल एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है और स्पीयर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो, ठीक है। तो स्पीयर क्योंकि एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो हम लोग क्या करते हैं इसका ना एक छोटा सा पार्ट कट कर लेता हूं यहां से। समझ रहे हो क्या? कट कर लिया वहां से, कट कर देते हैं वहां से, कट कर दिया। चलो एक्चुअल में कट कर देता हूं, इधर देखो चलेगा। कट कर लिया स्पीयर का एक पार्ट, मैंने स्पीयर का एक पार्ट कट कर लिया है। चलो अब जो स्पीयर का मैंने एक पार्ट कट कर लिया उसको अलग कर लेते हैं, और उसको अलग करते हैं और स्टडी। स्पीयर समझ, कांच का स्पीयर था, उसका एक साइड कट किया और उसको मैं अलग कर रहा हूँ, उसको अलग करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। जरा ध्यान दो, किधर सेलेक्ट दिखाई दे रहा है क्या तुमको? सेलेक्ट, ये दिख रहा है? वो जो पार्ट है उसको अलग कर देता हूँ। चलो अलग करो इसको, अलग बोलो, सही है? अलग कर दिया, नहीं समझा? पहले वो स्पीयर था, काटा एक जगह से, स्पीयर था, कांच का स्पीयर था एकदम। वो फिश टैंक देखा है, बाउल वाला ऐसा कुछ, उसका एक पार्ट कट कर दिया एक साइड से, उसको अलग कर दिया। मेरा काम वो साइड वाला, इससे मेरा काम नहीं है, मेरा काम वो है। उधर पढ़ते हैं। चलो, क्या वो कांच है? मिरर है? क्या वो स्पीयर का एक पार्ट है? स्पेरिकल मिरर। नहीं समझा? कांच का है मिरर, क्या वो स्पीयर का एक पार्ट है? तो स्पेरिकल मिरर। समझा कैसे, क्यों नाम दिया है? उसका मतलब रहता है हर एक चीज, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लिख दिया। समझा बोलो? तो ये जो मैं तुमको मैंने अलग करके दिखाया, बोलो उसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको? स्पेरिकल। इसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। बोलो समझा? मतलब पहले मैंने तुमको क्वेश्चन का मतलब बताया, फिर आगे पढ़ेंगे ना, मतलब तो समझो पहले, बाकी तो पढ़ लोगे, मेरे को मालूम है। क्लियर? तो इतना तुमको अभी मैं अगर आगे जाके अगर मैं तुमको बोलो स्पेरिकल मिरर, तो तुम लोग इमेजिन करके एक स्पीयर है, उसका एक छोटा सा पार्ट अलग किया, वो स्पेरिकल मिरर। क्लियर? बोलो, ठीक है। चलो तो स्पेरिकल मिरर का डेफिनेशन भी अपने पास से पढ़ लेते, जरा पढ़ो। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्पीयर विद द इनर और द आउटर सरफेस कोटेड विद द शाइनी सब्सटेंस। ठीक है, अब इतना तो क्लियर। देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या? हॉलो। हॉलो समझ में आता है? अरे हॉलो मतलब खाली, ग्लास स्पीयर, कांच का स्पीयर। सही है, ये सब कुछ कंटेंट है बराबर, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का वहीं से उठाया मैंने, और ये पीडीएफ अवेलेबल है, तुम लोग लिख लेना, तुमको चाहिए तो साथ में लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्लियर? क्या तुमको स्पेरिकल मिरर का मतलब क्लियर है? कोई है जिसको स्पेरिकल मिरर नहीं समझा? पहले समझो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझा है? स्पेरिकल मिरर क्या स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट है? मिरर है स्पीयर का पार्ट, इसलिए नाम क्या दिया अपन उसको? स्पेरिकल मिरर। चलो आगे जाते हैं और डिटेल में इसको समझते हैं। सुनो, अब स्पेरिकल मिरर से अपन ने 2 अलग अलग मिरर बनाए। स्पेरिकल मिरर से क्या बनाए? स्पेरिकल मिरर से 2 अलग अलग मिरर बताता हूँ। देखो क्या क्या मिरर है, वो ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान देते रहो बस। तो स्पेरिकल मिरर इधर देखो, तो ये है स्पेरिकल मिरर, और इससे कितना टाइप बताऊँ? बोलो कितना टाइप है? 2 ना? हाँ, तो 2 टाइप का स्पेरिकल मिरर सिखाता हूँ, जरा ध्यान दो एकदम अच्छे से। एक पहला टाइप सिखाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा टाइप सिखाऊंगा। 2 टाइप का स्पेरिकल मिरर पढ़ते हैं। बोलो क्लियर? बोलो स्पेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। नाम बताऊं पहले कि पहले ज्योमेट्री करके दिखाऊं? पहले नाम बता दूं? ठीक है चलो। तो स्पेरिकल नहीं, नाम रहने दो, पहले ज्योमेट्री देखो, फिर समझ में आएगा तुमको। वो दिखाई दे रहा है वो वाला? ये स्पेरिकल मिरर है कि वो स्पेरिकल मिरर है? हाँ, वैसे स्पीयर का तो ये बड़ा पार्ट है। चलो स्पेरिकल मिरर उठाओ, इधर लेके आओ। हाँ, तो देखो ये ला दिया मैंने यहाँ पे स्पेरिकल मिरर, ये चलेगा? उसी का पार्ट है ना? बराबर दिख रहा है? हाँ बराबर, उसका वैसी पार्ट है, बराबर वही है। अब क्या करता हूँ, अच्छा ये मिरर है, मिरर समझ में आता है? इधर से देख रहे, आर पार देख सकते हैं, इससे आर पार देख सकते हैं, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो क्या कर दिया? किससे करते कोटिंग? और एल्यूमिनियम, उसको प्रिवेंट करने के लिए, हाँ ये बाय हार्ट होना चाहिए सब चीज, बराबर। हाँ ऐसा कोटिंग कर दिया। क्या लाइट अब बाहर जा सकता है क्या? अंदर का सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड। अंदर का सरफेस पॉलिश्ड है, बाहर का सरफेस कैसा है? इस टाइप के मिरर को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ इसको? इसका नाम है कॉनकेव मिरर। बोलो समझा? कॉनकेव मिरर क्या होता है, क्लियर है? अच्छा, इसके बारे में इधर ही डिटेल में बता देता हूँ। अब भी क्या क्या सुनो, अगर मैं कभी कॉनकेव मिरर, किधर गया ये, अरे कहाँ गया वो? हाँ इधर।
हाँ, कॉनकेव मिरर में क्या होता है जरा ध्यान से देखो। कॉनकेव मिरर सुनो, तो मैंने क्या किया, ऐसा लाइट मार दिया इस पे, किस पे, क्या वो पार करके जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने यहाँ से भी एक लाइट इंसिडेंट किया, क्या वो पार करके जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो। तो लाइट करेगा क्या? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ना चलो एक और लाइट ले लेते हैं, एक और, यहाँ भी एक लाइट ले लिया और यहाँ भी एक लाइट ले लिया। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं अच्छा, लाइट पार करके तो जाएगा नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अंदर ही रिफ्लेक्ट होएगा। प्लेन है क्या जो सीधा जाएगा? जितने एंगल पे है उतने एंगल पे वैसे जाने का लॉजिक यहाँ पे नहीं है मेरा, ऐसा ना। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे बेंड हो जाएगा ना। समझ रहे हो क्या? बेंड हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बेंड हो जाएगा। क्लियर है? बेंड हो जाएगा। बोलो सही, सब कुछ समझा? तो देखो कॉनकेव मिरर ने क्या गेम खेला, समझा है? कुछ कंफ्यूजन? अगर मैं कॉनकेव मिरर पे लाइट मारूं तो वो लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? इसको बोलते हैं कन्वर्ज। ये जो फिनोमेनन होता है कन्वर्ज, इसलिए कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। समझा? इसका और एक नाम है, एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन कन्वर्जिंग मिरर। पढ़ा ही नहीं आज तक कभी, समझा? कन्वर्जिंग इसको ही बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग, ये भी बता दो जरा मेरे को, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेस को कन्वर्ज कर रहा है। करेक्ट। हाँ, तो ये जो फिनोमिनन हुआ, ये जो फिनोमिनन हुआ इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। समझा? ये कन्वर्जिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज, बोलो क्या लिख दो नाम? कन्वर्जिंग मिरर। समझा? कन्वर्जिंग मिरर। क्या तुमको समझा? मैं पूरा एकदम डिटेल में बता रहा हूँ कि क्यों बोलते वो तो तुम लोग खुद से भी पढ़ सकते थे। समझा? बोलते क्यों है कन्वर्जिंग? क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। आगे बढ़ो, कौन सा मिरर पढ़ा? किसका पार्ट है? हाँ, अभी मैं और एक पढ़ाने जा रहा हूँ बराबर। हाँ, वो कॉन्वेक्स रहेगा। बताता हूँ कॉन्वेक्स मिरर देखो क्या होता है। बराबर नहीं बना ना? दिख रहा है कि बराबर? बराबर है। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या ये भी स्फेरिकल मिरर जैसा ही है? ये भी उसका ही पार्ट है। अच्छा, इसका नाम अगर बताता हूँ, पहले इसका काम देख लो क्या हो रहा है। सुनो, जैसे मैंने अंदर क्या रखा था, बाहर क्या रखा था, समझा? अब मैं बाहर का सरफेस को पॉलिश कर देगा और अंदर का सरफेस, समझ में आ रहा है? कोटिंग किससे करते हैं? एल्यूमिनियम और सिल्वर। प्रिवेंट किससे करते हैं? लीड ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? लाइट मारते हैं इस पे, इंसिडेंट करूँ लाइट? चलो चलो लाइट इंसिडेंट करते हो, देखते क्या होने जा रहा है। देखो, तो लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं और स्टडी करते हैं हो क्या रहा है। देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से देखो। ये लाइट मारा मैंने इस पे, सही है? ये वापस मैंने एक लाइट मार दिया, इस पे इंसिडेंट कर दिया। ये वापस मैंने लाइट इंसिडेंट कर दिया, ये वापस मैंने एक लाइट इंसिडेंट कर दिया। बोलो क्लियर है? 4 रे ऑफ लाइट मैंने उस पर इंसिडेंट किए हैं। क्या वो रे ऑफ लाइट वो मिरर को पार करके आगे चला जाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि कोटिंग है उधर, नहीं पार कर सकता हो। तो करेगा क्या वो? हाँ ना, मतलब हाँ, रिफ्लेक्ट। अभी के लिए रिफ्लेक्ट, बराबर, अभी वो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, उसको डाइवर्ट जो तुम लोग बोल रहे हो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके लिए तो सही है। चलो ध्यान से देखना क्या होने वाला। देखो ध्यान से, ऐसा, समझा? अरे बोलो, ऐसा बोलो। क्लियर? समझा क्या? नहीं? ये जो हो रहा है यहाँ पे, इधर लाइट आया, लगा और वहां से ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में निकल गया। समझ रहे हो? ऐसा देख के लग रहा है कि जो लाइट है ना, इसका एक्चुअल, ये दिख रहा है इसको, ये कौन सा लाइट है? ये रिफ्लेक्टेड। इसका एक्चुअल ओरिजिन किधर और है? किधर है? पीछे पीछे। अरे ऐसा पहले कर चुका हूं मैं, किए थे ना अपन। ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइट यहां से निकल रहा है? बोलो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो भी है, जो रिफ्लेक्टेड रहे वहां से निकल रहे हैं? बोलो समझा? तो एक बात बताओ, इधर क्या ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या वो उधर इंटरसेक्ट हो रहा है? और जहां भी रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होता है, मैंने क्या बोला था, क्या बनता है वहां पे? इमेज। यहां क्या बनेगा? एक क्वेश्चन का आंसर दो, इमेज का जरा नेचर बता दो। क्या वो रियल में वहां पे इमेज है? हाँ हाँ, रियल है, इंटरसेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे रियल बनेगा। और एकदम छोटा इमेज है ना, पॉइंट इमेज बोलते हैं उसको, डिमिनिश्ड एकदम, बराबर। लेकिन उधर ऐसा गेम नहीं है, उधर लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट मीट नहीं हो रहा, मैंने जानबूझ के पीछे मीट करा दिया उसको। समझा? तो ये कैसा इमेज? याद आया? कुछ याद आया? पढ़ा था अपन ने, किधर गया वो? इधर देखो, वर्चुअल। याद है ना, पीछे लेके इंटरसेक्ट कराया था ना अपन ने। चलो तो बोलो कैसा इमेज? ये इमेज है ना, ये भी इमेज है, इसको इमेज बोलते हैं। और कैसा इमेज? वर्चुअल। मतलब रियल में था क्या वो? नहीं। क्लियर है? समझा? 2 टाइप का मिरर,
स्पेरिकल मिरर समझा, स्पेरिकल मिरर एक स्पीयर का छोटा सा पार्ट रहता है, बराबर है। फिर देखा स्पेरिकल मिरर में दो टाइप का मिरर आता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव और एक चीज रह गया, ये जो फिनोमिनन हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट का, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या ये जो लाइट निकला ना ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, ये डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्ज हो रहा है ऐसा बोल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लाइट डाइवर्ज हो रहा है इसलिए कॉन्वेक्स मिरर, इसका नाम याद था ना तुमको, मैंने बताया नहीं था ना, याद रखो। हाँ, ये कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। बोलो क्लियर है क्या, नहीं सबको समझा है, बोलो क्लियर है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, समझा है कि कंफ्यूजन है? चलो, तो मैंने तुमको मिरर भी सिखा दिया, बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एकदम जबरदस्त एकदम डिटेल में चलते हैं और हर एक पैरामीटर समझाता हूँ, सब कुछ चीज समझाऊंगा। यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, हर एक चीज ये खत्म किए बिना नहीं जा सकते। 5 पेज है, बस तीसरा पेज पे है, मैं भी नहीं जाएगा, तुमको भी नहीं जाने देने वाला मैं। ध्यान देते रहना अच्छे से, तो अच्छे से फटाफट आंसर देंगे, हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, क्या बनाया, कॉनकेव कॉन्वेक्स, क्या ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, कोटिंग ही नहीं किया मैंने वहां पे, मैंने पॉलिश ही नहीं किया। अभी तक ये क्या है, हाँ अभी ये स्पेरिकल मिरर है, अभी तक ये स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, मैं एक एक चीज समझाऊंगा जो बनाते जा रहा हूँ। सुनो, ये दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने बनाया, ये एक सिंपल जो लाइन है, बराबर। हाँ रुको बता दो, पहले कोटिंग कर लूँ फिर मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। यहाँ से चलो मैं इसको बाहर कोटिंग कर रहा हूँ, सोचो और बताओ जल्दी जल्दी, क्या बोल रहे हो कि कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, ठीक है। हाँ, अब बताओ ये कौन सा मिरर है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का कुछ तो सेंटर रहेगा, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज, पहला डेफिनेशन पोल पढ़ो, सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज, सही है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनो, इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर इधर इधर, ये दिख रहा है स्पीयर, ये कॉनकेव मिरर। तुमको याद है ये कॉनकेव मिरर बाद में है, पहले ये स्पेरिकल मिरर था, और उससे भी पहले ये स्पीयर का एक पार्ट है, समझा। तो स्पीयर का कुछ तो सेंटर रहा रहेगा, वो सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रहेगा। ये सी मतलब क्या, ये पी मतलब क्या, पोल, पी मतलब पोल, पोल का मतलब क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है, समझ रहे। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ, स्मॉल सी लिखा है कैपिटल सी लिखा है, कैपिटल से स्मॉल से कभी भी डिनोट नहीं करते हैं, स्मॉल से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, इसको डिनोट नहीं करते हैं। कैपिटल सी इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुनो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर, is the center of the sphere of which mirror is the part, नहीं समझा, फिर से, center of curvature is the center of the sphere of which this mirror is a part, इस ये उसका ही पार्ट था पहले, नहीं समझा, पढ़ो, center of curvature, center of a sphere of which mirror is a, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बोलो क्लियर है इतना। अच्छा, अब ध्यान से समझो, ये कैपिटल पी की स्मॉल पी, अगर मैं अल्फाबेट में ऐसा कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा, अगर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं वो हमेशा स्मॉल लेटर, ठीक है। नाम बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है। नाम बताओ, पोल, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, ये अकेला एक ऐसा अल्फाबेट है जो डिस्टेंस होने के बावजूद कैपिटल लेटर में, बाकी सब डिस्टेंस स्मॉल में आएगा, सही है। बोलो क्लियर है। सी बोलो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी क्या है, पोल, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कौन है, कॉनकेव मिरर, सही है, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या तुमको ये नहीं लग रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, रिपीट करो, बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। मिला, पढ़ो जरा ये रेडियस। अच्छा, एक मिनट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक और डेफिनेशन भी पॉसिबल है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का है, ये भी रॉन्ग नहीं है जो मैंने बोला, एग्जैक्ट राइट है, मतलब है ना उसके पीछे, सही है। एक चीज और बताता हूँ, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, मेरा हाथ देखो, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, जो पहले था वो, नहीं समझा। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये एक्चुअल में रेडियस है ना, किसका, वो स्फीयर का जो पहले था, जिससे मैंने वो मिरर को अलग किया है, क्लियर है। अब पढ़ो,
रेडियस ऑफ अ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर एक रेडियस है स्पीयर का जिसमें मिरर एक पार्ट है। सही है, आगे बढ़ते। कौन सा एक्सेस? ये जो मैंने येलो कलर की लाइन बनाई है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर है? प्रिंसिपल एक्स। इसका स्पेशलिटी क्या, कैसे पहचानने का? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, इज अ जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझा? या तो ऐसा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ो, it is a straight line passing through the pole and the center of curvature of a mirror is called as। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहे हैं, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैंने आधा कर दिया तो जो डिस्टेंस मिलता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। क्या बोलेंगे उसको? समझा मैंने क्या बोला? कैपिटल आर क्या था? स्मॉल एफ क्या है? हाँ, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। फोकल लेंथ एक्शन, हाँ प्रिंसिपल एक्शन समझा है। फोकल लेंथ जो है वो पोल से लेके एक पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं फोकस या तो प्रिंसिपल फोकस। एफ का नाम क्या है? पूरा एक साथ फटाफट आंसर देंगे, ध्यान से सुनो। ये इसके बारे में बताओ। कॉनकेव मिरर। पी, सी, आर, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। इधर वही आगे वाला पार्ट वही है, प्रिंसिपल फोकस। सही है? अच्छा, ये क्या स्पेशलिटी क्या है प्रिंसिपल फोकस का बताता हूँ। बराबर, हाँ बराबर, हाँ मिड पॉइंट है, ये तो करेक्ट है। मैं थोड़ा और डिटेल बताता हूँ, जरा ध्यान देते रहो इधर। हाँ, तो मैंने एक लाइट इंसिडेंट किया है, ऐसा ध्यान दो। मैंने एक लाइट इंसिडेंट किया है किस पे? कॉनकेव मिरर। तुमको मालूम है अगर कोई लाइट ऐसा जाता है कॉनकेव मिरर पे, पीछे ही है कॉनकेव मिरर, कोई लाइट ऐसा गया तो ऐसा आता है वो। बराबर, चलो बराबर, ये दिखाई दे रहा है क्या? समझा? ये जो लाइट आया ये कहां से पास हुआ? हाँ, ये है प्रिंसिपल फोकस। समझा? प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है। अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस या तो प्रिंसिपल फोकस। ऐसा ही होता है। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या? सुनो, ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने रे ऑफ लाइट को बोलो कैसा इंसिडेंट किया है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे आया? वहां से पास हुआ। उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा मालूम है क्या? मैंने लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया तो रिफ्लेक्ट लाइट कहां से आया? फोकस। अब मैं फोकस से लाइट देगा, देखो फोकस से लाइट दिया, बराबर है? फोकस से लाइट दिया, अब बोलो लाइट कहां जाएगा? हाँ, पैरेलल टू, अरे इसका उल्टा नहीं समझा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिया तो फोकस से गया, फोकस से देंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या? नहीं समझा प्रिंसिपल फोकस के बारे में? प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट, बराबर, एट विच द रिफ्लेक्टेड रे क्रॉसेस या तो पासेस व्हेन इट इज इंसिडेंट एट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे जब तुम लोग पैरेलल देंगे तब आएगा ना, ऐसा कैसे आ जाएगा? समझ रहे हो? चलो पढ़ो इसके बारे में जरा, प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ो। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्लेक्टेड इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, कॉन्वेक्स में फोकस वहां जाता है। समझा क्या? नहीं? क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं और नया पढ़ो जरा, क्या लिखा है? फोकल, अब भी तो पढ़ाया, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है? हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ। अच्छा, फोकल लेंथ है क्या फिर? क्या फोकल लेंथ भी डिस्टेंस है? किसके बीच में? पोल के बीच में, फोकस के बीच, फोकस नहीं प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ठीक है, बोलो क्लियर है? पढ़ो जरा क्या है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? समझा? हाँ, अब कुछ तुम्हारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस भी है। जरा टाइम देखो कितना हो रहा है? 2:40। कितने तक था तुम्हारा क्लास? ठीक है, चलो एक लास्ट कर लेते हैं, लास्ट एक कर लेते हैं, फिर ये दूसरे पार्ट में ले लेंगे क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे समझाना है तुमको। 3 पेज है, वो कल के लेक्चर में ले लेंगे। अभी अपन ये खत्म कर लेते हैं, लास्ट कंटेंट करते हैं ये वाला पार्ट, बराबर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी मैंने 2 लॉ तो पढ़ा ही दिया तुमको, इसमें 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, पढ़ाता हूँ। समझा? हमारा इतना पूरा याद है? एक रिपीट कर दो, जल्दी खत्म कर दूं मैं। बोलो ये कौन सा मिरर? ये सी, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है?
फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है, बराबर है। अच्छा, क्या पढ़ने जा रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है वो पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं, चलो 3 लॉ है रिफ्लेक्शन का, 3 लॉ है बराबर। 3 में से 2 ऑलरेडी सिखा दिया मैंने तुमको, सिर्फ एक ही बताना है मुझे, ध्यान से सुनो। एक लॉ बताता हूँ मैं, ओरली बोलेगा ऐसा, तुम देखना कि वो क्या हो क्या रहा है वहां पे, समझो। पहला लॉ, 3 लॉ है यहाँ पे, लॉज ऑफ 3 लॉ, सुनो। When a ray of light is parallel to principal axis, the reflected ray passes through focus. क्या मैंने तुमको ये नहीं समझाया? ये पहला लॉ है, ये पहला लॉ है, 3 ही लॉ। पहला लॉ समझा, रिपीट करो, बोलो। When a ray of light is incident parallel to the principal axis, the reflected ray passes through. हाँ, सही है। दूसरा, when a ray of light is incident, when a ray of light passes through focus, then the reflected light is parallel to principal axis. मतलब समझ के फ्रेम करो, डायरेक्ट रट्टा मत मारो, समझ रहे हो? ट्राई करेंगे क्या? एक बार फिर से बोलूं मैं, ट्राई करेंगे, बोलो। When a ray of light passes through focus, then the reflected light is parallel to principal. अरे उसका उल्टा है वो, नहीं समझा? ठीक है, अब एक लास्ट कंसेप्ट। 2 लॉ समझ में आ गया। तीसरा लॉ, ध्यान से सुनो, तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ ध्यान से एकदम अच्छे से देखना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो, बराबर समझा? लाइट किधर से आ रहा है? अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, रिटर्न जाएगा अपने रास्ते पे, समझा? तो लाइट यहां पे लगा, यहां से फिर निकला लाइट, बराबर, और वो कहां जाने के लिए निकला? अपना फिर रिटर्न रास्ते पे। बोलो समझा? ये है तीसरा लॉ। तीनों लॉ याद है? मतलब समझो, पढ़ तो तुम लोग लेंगे, मेरे को मालूम है, मतलब क्लियर है। पहला लॉ याद है मैंने क्या बोला था? बोलो। when a incident ray of light is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through focus. पहला लॉ। सेकंड लॉ, when the incident ray passes through focus, then the reflected light is parallel to principal axis. तीसरा, when the incident ray passes through center of curvature, the reflected ray retraces its own path. वो अपने रास्ते में रिटर्न जाएगा, रिट्रेसेस, रिटर्न गया, जिधर से आया उधर ही गया। बोलो क्लियर है? भूल तो नहीं जाएंगे? तीनों लॉ याद है? अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाता है? प्रिंसिपल फोकस। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस जा रहा है तो रिफ्लेक्ट लाइट कहां से जाएगा? अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है तो कहां से जाएगा? रिट्रेस करेगा अपना ओन पाथ को। क्लियर है? सबको कंसेप्ट पूरा क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा नाम बताओ, जरा एक एक का बोलो। पी को क्या बोलते हैं? पी को पोल बोलते हैं। एक मिनट रुको जरा, देखो फटाफट नाम बता दो, बस वहां पे खत्म कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो पी मतलब क्या? पोल। पी मतलब होता है पोल, ठीक है। ये कौन है? ये कौन है? ये है कॉनकेव मिरर ना, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक। और क्या है? ये कैपिटल एफ के बारे में बता दो रहा है, ये कौन है? हाँ, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस। बोलो क्लियर है ना? हाँ, ये सी के बारे में जरा बताओ। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये स्मॉल एफ के बारे में बताओ। फोकल लेंथ, ठीक है। और ये कैपिटल आर के बारे में बताओ। इधर लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ। पूरा समझा है? चलो क्लियर, बोलो। एक मिनट, ये रह गया, ये कौन है? ये सीधा लाइन, हाँ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो सब कुछ समझा है? हाँ, एक काम हमारा बाकी है जो हर बार हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग से एक रिवीजन मारेंगे, क्या क्या पढ़ा अपन ने, बराबर, फटाफट धड़ाधड़ आंसर देने का, जो जो पढ़ा है याद है। बोलो, व्हाट इज लाइट? रेडिएंट एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। फिर तुमको पढ़ाया था मैंने प्लेन मिरर के बारे में। एक साइड क्या होता है? पॉलिश, दूसरी साइड क्या होता है? कोटिंग किससे करते हैं? एल्यूमिनियम या तो सिल्वर। प्रोटेक्ट किससे करते हैं? लीड ऑक्साइड, ठीक है। ये कौन सा रे है? ये कौन सा रे है? ये कौन सा रे है? ये कौन है? क्लियर है? आई को क्या बोलते हैं? अरे भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोलते हैं? ये दोनों एंगल किससे बनता है? बनता किससे? नॉर्मल से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से बनाते हैं। सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने तुमको पढ़ाया था, अगर मैं प्लेन मिरर पे 0 डिग्री पे लाइट मारूं तो लाइट रिटर्न कितने डिग्री पे आता है? क्यों ऐसा होता है?
बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा होता है बराबर। फिर मैंने तुमको पढ़ाया कि अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लूं तो उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, क्या वो भी पॉइंट रहेगा, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट क्या उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, लेकिन इमेज रहेगा कैसे, क्यों वर्चुअल बोल रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट आगे जाके मीट नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के पीछे लेके मीट कराया उसको, इसके लिए, ठीक है। फिर मैंने तुमको पढ़ाया था कि मिरर, दो मिरर से कितने नंबर ऑफ इमेजेस बना सकते हैं, अगर मिरर को 90 डिग्री पे रखेंगे तो कितना इमेज बनता है, 3, समझा। फिर वैसे मैंने 120 डिग्री पे 2 इमेज बना के दिखाया और 60 डिग्री पे 5, समझ में आ रहा है। जितना एंगल कम कम होते जा रहा है देखो उतना इमेज बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा एंगल 120 डिग्री पे खाली 2 ही इमेज है, एंगल कम कर दिया 90 डिग्री बढ़ गया इमेज, एंगल और कम कर दिया 60 डिग्री 5 इमेज, जितना कम कम एंगल रहेगा उतना ज्यादा इमेज बनता है, सही है। पहला स्लाइड हमारा हो गया। नेक्स्ट फिर अपन ने पढ़ा वो क्या बोलते हैं, फुल मैन का अगर पूरा उसको पूरा का पूरा इमेज चाहिए मिरर में, याद है उसका लॉजिक क्या है, अगर समझो कोई पर्सन का फुल इमेज सामने वाले मिरर में चाहिए तो क्या लॉजिक होता है, जितना पर्सन का हाइट है उसके आधे हाइट का सामने मिरर लगाना पड़ेगा, तो जाके, याद है मैंने प्रूफ कराया था। फिर यहाँ पे फिर मैंने तुमको बताया था स्पेरिकल मिरर के बारे में। स्पेरिकल मिरर जो है वो एक्चुअल में पहले स्पीयर था, उसको मैंने तोड़ा और उसको अलग कर दिया, समझा, तो वो बना स्पेरिकल मिरर। फिर अपन देखा स्पेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप, कौन सा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्यों बोलते समझा, कॉनकेव का इनर सरफेस कैसा होता है, पॉलिश, आउटर सरफेस कैसा होता है, कॉन्वेक्स में आउटर सरफेस कैसा होता है, इनर सरफेस कैसा होता है, क्लियर है। जैसे मैंने लाइट इंसिडेंट किया कॉनकेव मिरर पे, इसने तो कन्वर्ज कर दिया, इसलिए कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। जैसे मैंने लाइट इंसिडेंट किया कॉन्वेक्स मिरर पे, इसने क्या कर दिया, देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज, क्लियर है। फिर हम लोग आगे आए और हमने नया कंटेंट पढ़ा कि जितने भी है सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अपन ने पढ़ा क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव मिरर देखा, बीच में पोल होता है, सीधे लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और किससे पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, बराबर, प्रिंसिपल फोकस जिसको बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर तुमको 3 लॉ पढ़ा है, बोलो जरा पहला लॉ, अगर मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और उल्टा अगर मैंने इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल फोकस से पास कराया तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करके मैंने डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट क्या करता है, रीट्रेस इट्स ओन पाथ, बराबर है। सबसे मेन ऐसा रे डायग्राम में ये दिखाना बहुत जरूरी है, अगर तुमने ऐसा नहीं दिखाया किधर जा